हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल 5 क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2011 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ कंटेनर द टेम्परेचर ऑफ हॉट फूड falls from 90 degree Celsius to 82 degree Celsius in 1 minute. According to Newton's law of cooling, how much time will be taken when its temperature falls from 70 degree Celsius to 66 degree Celsius? किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 1 मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस से 82 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 70 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने से न्यूटन के शीतलन नियमानुसार कितना समय लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के बाहर के वातावरण पर निर्भर करती है, न कि वस्तु के तापमान पर। तो ये आपको ध्यान में रखना फॉर्मूला। Q1 माइनस Q2 अपॉन T बराबर K कांस्टेंट है। Q1 plus Q2 upon 2 minus Q0, where Q1 high temperature, Q2 low temperature, Q0 room temperature and T time। देखिए, हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है। स्टार्टिंग में देखिए टाइम दे रखा है गिवन। देखिए, आप लिखोगे गिवन क्या क्या दे रखा है आपको। टाइम T दे रखा है फर्स्ट 1 मिनट, तो सेकंड में चेंज कर दीजिए 60 सेकंड, ठीक है। और आपको दे रखा है ताप, क्या देखा है 90 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है 82 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये Q1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q2। और रूम टेम्परेचर Q0 आपको दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कक्ष ताप आपको कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, Q1 माइनस Q2 अपॉन T इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 माइनस Q0। वैल्यू पुट कर दीजिए। Q1 की वैल्यू 90 माइनस 82 60 सेकेंड इक्वल टू K Q1 90 प्लस 82 अपॉन 2 माइनस 20 8 अपॉन 16 60 K, ठीक है। तो ये देखिए 86 माइनस 20, इसको सॉल्व करोगे तो 86 आएगा माइनस। तो देखिए यहां से जो K की वैल्यू आएगी K इक्वल टू 8 अपॉन 60 इंटू 66, ये आपके पास K की वैल्यू आएगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब आगे और आपको दे रखा है कि 70 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने से न्यूटन के शीतलन नियमानुसार कितना समय लगेगा 70 टू 66। देखिए आपको दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस टू 66 डिग्री सेल्सियस। तो ये Q1, ये Q2 और Q0 वही रहेगा रूम टेम्परेचर, और K की वैल्यू अभी हमने ज्ञात कर ली
8 अपॉन 60 इंटू 66। वापस फॉर्मूला देखिए, Q1 माइनस Q2 अपॉन T इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 माइनस Q नॉट। वैल्यू पुट कर दीजिए, 70 माइनस 66 अपॉन टी हमें समय ज्ञात करना है, टाइम। के की वैल्यू देखिए 8 अपॉन 66 इंटू 60, 70 प्लस 66 अपॉन 2 माइनस 20। देखिए ये आ जाएगा 4 अपॉन टी इक्वल टू 8 अपॉन 66 इंटू 60। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 68 माइनस 20। ठीक है, जब आप टी आगे सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी 4 इंटू 66 इंटू 60 अपॉन 8 इंटू 48। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो टाइम आएगा वो 41.25 सेकेंड। कितना आएगा? 41.25 सेकेंड। ऑप्शन देख लीजिए, ये है 52.2 सेकेंड, 46.8 सेकेंड, 36.2 सेकेंड और ये 41 पॉइंट अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एज पर लाप्लास मॉडिफिकेशन। देखिए लाप्लास मॉडिफिकेशन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। किसमें पूछा है? साउंड की वेलोसिटी आपको पूछी है गैस में। इज गिवन एज, ये आपको अलग अलग दे रखा है, वेयर पी, रो एंड गामा हैव देयर यूजुअल मीनिंग। लाप्लास संशोधन के अनुसार गैसों में ध्वनि की चाल का सूत्र है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए गैस हाँ, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लाप्लास फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब देखिए यहां से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेज v इक्वल टू अंडर ऑफ गामा आर टी अपॉन एम। देखिए वेयर गामा आइडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ। अब देखिए यहां से हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो देखिए ये ऑप्शन इसमें तो दे नहीं रखा है ना। ऑप्शन किस किस में है? प्रेशर और वॉल्यूम में, यानी कि डेंसिटी में आपको दे रखा है। तो हम जानते हैं फ्रॉम, देखिए डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m से और वॉल्यूम को v से, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो v। ये वैल्यू पुट कर दीजिए वेलोसिटी वाले फॉर्म में, फॉर्मूले में। तो v इक्वल टू गामा आर टी अपॉन रो v। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी। हम 1 मोल के लिए पीवी बराबर आरटी, तो यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालिए तो पी बराबर आरटी अपॉन वी। प्रेशर क्या आ गया? आरटी अपॉन वी। तो देखिए यहां से आरटी अपॉन वी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल टू अंडर ऑफ गामा पी अपॉन रो। ऑप्शन देखिए, V इक्वल टू अंडर ऑफ गामा P अपॉन रो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। V इक्वल टू अंडर ऑफ गामा P अपॉन रो। देखिए तीनों स्टेट में देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, लिक्विड्स, सॉलिड एंड गैसेज। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, इन सॉलिड, इन गैसेज। ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू आपको मिलेगी अंडर ऑफ b अपॉन रो। ठीक है, b है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, रो डेंसिटी। यहां से v आपको मिलेगा y अपॉन रो, वेयर y यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, और यहां से गैसेज के लिए अभी हमने ज्ञात कर लिया गामा p अपॉन रो। ठीक है, किसके लिए? फॉर गैसेज। अब देखिए, यदि आपको कंपेयर वेलोसिटी का कंपेयर करना है तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ। देखिए जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में। ये आपको ध्यान में रखना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर किस में होगी? गैस में। तो ऑप्शन हमने अभी चेक कर लिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है v इक्वल टू पी अपॉन रो। ठीक है, तो ये किस में होता है? देखिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है, b की वैल्यू जो आती है बल्क मॉड्यूलस के लिए v इक्वल टू डेल्टा p अपॉन माइनस डेल्टा v अपॉन v। तो यहां से देखिए माइनस v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। ठीक है, अब देखिए pv बराबर RT, RT। ठीक है, अब देखिए यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले तो देखिए P dV प्लस V dP इक्वल टू 0। यहां से देखिए dP अपॉन dV क्या आ जाएगा? dP अपॉन dV। P के मल्टीप्लाई में क्या है? V, और यहाँ क्या है? P। ठीक है, यहां से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस V इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, P अपॉन V। V से V कैंसल। ठीक है, और माइनस है साथ में, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर P। B किसके बराबर आ रहा है? P के। B किसके बराबर आ रहा है? P के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन लिक्विड P अपॉन रो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, a rocket is moving with a speed of 200 meter per second towards a target. While moving, it is emitting waves of 2000 hertz frequency. Part of this sound reaches the target and comes back as reflect from there.
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको डिटेक्टेड बाय द रॉकेट विल बी। कोई रॉकेट 200 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी लक्ष्य की ओर गतिमान है। गति करते समय यह 2000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित करता है। इस ध्वनि का कुछ भाग लक्ष्य पर पहुंचकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस रॉकेट की ओर परावर्तित होता है। रॉकेट द्वारा ससूचित प्रतिध्वनि की आवृत्ति होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डॉपलर इफेक्ट से है। इससे डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट है जिसकी वेलोसिटी ऑफ, देखिए ये जो रॉकेट है वो इसको हम कहेंगे सोर्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। जो इसके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं एफ है, ठीक है। वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू हर्ट्ज, ठीक है। ये क्या है, अब देखिए लक्ष्य टारगेट, यहां क्या है, एक टारगेट है। टारगेट किसका काम करेगा, ऑब्जर्वर का, ठीक है। वो कैसा है, रेस्ट में। अब देखिए यह कोई टारगेट है वो रेस्ट में है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना हो गया यहाँ पे, 0। रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम मान लेते हैं एफ डैश, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट से एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। अब देखिए यहां पे जो वेयर वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ डैश मिलेगी। और क्वेश्चन में हमें पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रतिध्वनि के रूप में वापस रॉकेट की ओर परावर्तित हो जाती है, तो रॉकेट द्वारा ससूचित प्रतिध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करिए। आपको देखिए जब ये जो फ्रीक्वेंसी है यहां पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ इको के थ्रू फ्रीक्वेंसी वापस कहां आएगी, रॉकेट की तरफ, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है, तरंग, ठीक है, उस तरंग की। तो सबसे पहले आपको एफ डैश ज्ञात करना पड़ेगा। एफ डैश मिलने के बाद तो देखिए उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी, वेव रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए अब ये काम करेगा सोर्स का, ठीक है, और जो ये काम करेगा वो करेगा ऑब्जर्वर का, ठीक है। अब देखिए यहां जो एफ डैश है वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, ठीक है। हमें एफ डबल डैश ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले एफ डैश देखिए, एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। अब देखिए यहां से एफ दे रखी है आपको 2000 हर्ट्ज, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको 330 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कैसा है, रेस्ट है, तो वी नॉट कितना है, 0। और वी एस कितना है हमारे पास, 200 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए एफ डैश की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 2000, वी की वैल्यू 330, ऑब्जर्वर रेस्ट में 0, ठीक है। ये हो जाएगा 330 माइनस 200,
ये हमें क्या मिल गया, एफ डैश। हमें क्या ज्ञात करना है, एफ डबल डैश। तो देखिए एफ डबल डैश क्या होगा, एफ डैश v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, अब यहां से देखिए एफ डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, 330 अपॉन 330 माइनस, अब देखिए यहां तक हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना, देखिए ये जो ऑब्जर्वर है v प्लस वी नॉट वी माइनस वी एस, अब देखिए ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जर्वर का, और ये किसका है, सोर्स का। ठीक है, तो सोर्स की वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, अब की बात जीरो। तो देखिए v 330 प्लस v ऑब्जर्वर 200 v 330 माइनस जीरो। तो देखिए यहां से सॉल्व करिए, 330 अपॉन माइनस, यहां से देखिए इसको माइनस कर ही लीजिए, 130 इंटू 530 अपॉन 300, 303 से 330 कैंसिल, जीरो से जीरो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 8153.8। ठीक है, अप्रोक्सीमेट देखिए किसके अप्रोक्सीमेट है, 8153, 8153। तो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है, 8160। देखिए स्टार्ट में देखिए ये क्या था, सोर्स था, ये क्या था, ऑब्जर्वर। इस केस में हमने क्या ज्ञात किया, एफ डैश। सेकेंड केस में क्या होता है कि जो वेव है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो टारगेट है वो किसका काम करने लग जाता है, सोर्स का, और ये किसका काम करने लग जाता है, ऑब्जर्व का। तो अब की बार वी एस हमारे पास, वी नॉट हमारे पास 200। ठीक है, तो हमने वी एस का मान 200 रखा और वी नॉट, ठीक है, और वी एस किसके लिए, वी एस क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने वी एस क्या कर लिया, यहाँ पे जीरो कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वी एस का मान क्या कर लिया, हमने जीरो कर लिया। इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज फॉर ए थिन प्रिज्म। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज फॉर ए थिन प्रिज्म फॉर येलो रेड रेड लाइट कलर्स आर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेज दे रखी है, किस किस की, एक तो येलो की, एक दे रखी है रेड की, रेस्पेक्टिवली। इफ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म इज 0.020, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट, वॉयलेट कलर के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। ठीक है, एक पतले प्रिज्म का पीले तथा लाल रंग की प्रकाश किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.550 एंड 1.544 है। यदि प्रिज्म का विक्षेपण क्षमता ये है तो प्रकाश की बैंगनी किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से एक फॉर्मूला आता है, ओमेगा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन, ठीक है, तो देखिए ये होता है इंडिसेस
ये तो बैंगनी, ठीक है, रेड और एन येलो -1। देखिए क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपको, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा है विक्षेपण क्षमता, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 0.020, ठीक है। एन वी क्या है, एन वी है, ये आपको ज्ञात करना है, प्रकाश की बैंगनी किरणों वॉयलेट, वी का मतलब वॉयलेट, आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, ठीक है। हमें एन वी ज्ञात करना है। एन आर, एन आर आपको दे रखा है लाल रंग के लिए, अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.544, 1.544, और एन वाई आपको दे रखा है पीले रंग के लिए 1.550। यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई -1। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.020 इक्वल टू एन वी, एन वी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, माइनस एन आर 1.544 अपॉन 1.550 माइनस का 1, यहाँ से वैल्यू देखिए 0.020 इंटू, इसको लेस कर दीजिए तो 1.550 एन वी -1.544, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.011, ठीक है, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एन वी, यहां से एन वी की वैल्यू आपको मिलेगी 1.555। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन 3, ठीक है 1.55। हमने क्या किया कि आपको देखिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, एन वी क्या है, एन आर क्या है, और एन वाई -1, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, फिर इस तरीके से आप सॉल्व करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, देखिए टर्म्स देखिए, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव फाइबर लेंथ एफ नॉट इज 1.0 सेंटीमीटर, द आई पीस focal length Fe is 2.0 centimeter and the length of the tube is 10 centimeter. its magnification is, आपको क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। किसी संयुक्त सूक्ष्म रश्मि के लिए एफ नॉट अभिदृश्यक की नेत्रिका तथा ट्यूब लंबाई ये दे रखी है, तो इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, ठीक है, देखिए आपको फॉर्मूला माइक्रोस्कोप इक्वेशन, देखिए माइक्रोस्कोप इक्वेशन एम नॉट, एम नॉट किसकी बात हो रही है, देखिए माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप कंपाउंड के लिए देखिए माइक्रोस्कोप इक्वेशन, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए देखिए एम नॉट यूज हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है -L अपॉन एफ नॉट, ठीक है, और एम ई 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ ई, ये क्या है, देखिए 25 है वो ह्यूमन आई रेंज, ये फिक्स रहती है, ठीक है, एम नॉट और एम ई की वैल्यू, ये एम ई के लिए 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ ई 25 सेंटीमीटर, ये फिक्स रहता है, और एल आपको लंबाई दे रखी है। तो देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास,
गिवन दे रखा है एफ नोट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.0 सेंटीमीटर, एफ ई दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर और ट्यूब लंबाई एल दे रखा है, एल दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आवर्धन ज्ञात करना। तो देखिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एम नोट इंटू एम ई। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एम नोट की वैल्यू माइनस एल अपॉन एफ नोट इंटू एल ई की, एम ई की वैल्यू 25 अपॉन एफ ई। वैल्यू पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू हमारे पास है -10 अपॉन एफ नोट की वैल्यू है 1 इंटू 25 अपॉन 10। ठीक है, देखिए एफ ई की वैल्यू हमारे पास है 2। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 to 5 m की वैल्यू कितनी मिलेगी, m इक्वल टू -1 to 5। तो देखिए ऑप्शन यहां से देखिए नेगेटिव साइन नहीं दे रखा है, ओनली मैग्नीट्यूड दे रखी है। तो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट 1 to 5। देखिए माइक्रोस्कोप इक्वेशन के लिए आपको एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। और ये दे रखा है ये जो एम ई है, ई का मतलब होता है कि आई पीस के लिए, किसके लिए, आई पीस के लिए। और फर्स्ट है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपको दो फॉर्मूले स्टार्टिंग में ध्यान रखने हैं। ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आवर्धन का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो कहाँ है, वैक्यूम। इफ ए कॉपर प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस द फोर्स नाउ इज। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युतीय बल लग रहा है। दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाती है, तब विद्युत बल क्या होगा। तो देखिए कूलाम फोर्स देखिए F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की। अब मीडियम में देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से देखिए ये टर्म्स देखिए, यहां से ये क्या बन जाएगा, एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन R। अब देखिए कौन सी पट्टी रख दी जाती है, तांबे की पट्टी। तो देखिए तांबे के लिए 4, ठीक है, देखिए कॉपर के लिए फॉर कॉपर एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तांबे के लिए जो एप्सिलॉन R की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, 0। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एयर के लिए एप्सिलॉन R, ठीक है, और कॉपर के लिए ये कुछ आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है। ठीक है, कॉपर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, और जो वैक्यूम के लिए हम देखते हैं एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1। ठीक है, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट to that of proton is uniformly
distributed on a ring diameter 1 angstrom, the potential at the center of the ring is। एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य धनात्मक आवेश 1 एंगस्ट्रॉम व्यास के एक, देखिए व्यास दे रखा डायमीटर आपको, एक सल्ले पर समान रूप से फैला है। सल्ले के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको एक रिंग दे रखी है, ठीक है, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है। डायमीटर कितना है? डायमीटर आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.5। देखिए यहां से डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1/2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आप जानते ही हो 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए हमें क्या है, किसकी बात हो रही है, विभव ज्ञात करना। तो देखिए जो विभव होता है V इक्वल टू KQ अपॉन R, ठीक है। एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य धनात्मक आवेश, देखिए जो यहाँ Q है, चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना 1.6, बात हो रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू पुट कर दीजिए। K की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻, अपॉन R की वैल्यू देखिए 1/2, तो 2, ये कितना हो जाएगा 10⁻, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू माइनस का 10। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 इंटू 1.6 इंटू 2, ठीक है, 9 इंटू ये वैल्यू 28.8 वोल्ट, कितना आ जाएगा 28.8 वोल्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, के क्यू अपॉन आर। क्यू है वो क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोटॉन के आवेश के तुल्य है। तो देखिए Q इक्वल टू QP बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वैल्यू पुट कर दीजिए। K की वैल्यू हम जानते हैं, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल condenser are 0.5 meter and 0.6 meter if the empty space is completely filled by a medium of dielectric constant 6, then capacity of the condenser will be। देखिए गोलीय संधारित्र की बात हो रही है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में आपको R1 दे रखा है 0.5 मीटर और R2 की वैल्यू दे रखी है 0.6 मीटर, और आपको एप्सिलॉन R दे रखा है 6। क्या दे रखा है, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है आपको 6 दे रखा है। तो देखिए यहां से गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, देखिए C वैक्यूम, इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। और C मीडियम देखिए, किसी भी मीडियम में देखिए 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। यहां से देखिए एप्सिलॉन
बराबर हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से देखिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन K R1 R2 एप्सिलॉन R R1 R2 माइनस R1। वैल्यू पुट कर दीजिए एप्सिलॉन R की वैल्यू 6, K की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.5 R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, ठीक है। अपॉन 0.6 इंटू 0.6 माइनस 0.5। आगे सॉल्व करिए इसको, तो देखिए 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, इसको आप सोल्व करोगे तो 0.5 इंटू 0.6 0.1। अब देखिए 3 2 2 आगे सोल्व करिए, देखिए ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, 2 इंटू 10 की पावर 9, और कैपेसिटी सी की क्या होती है फैरेड, एफ यूनिट क्या होती है फैरेड। तो संधारित्र की धारिता हमारे पास कितनी आ गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फैरेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, देखिए आपको ये ध्यान रखना, एक तो वैक्यूम ये फॉर्मूला था और मीडियम में ये फॉर्मूला था, किसके लिए, गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है। जब आपको R1 और R2 स्फेरिकल कंडीशन दे रखा हो, गोलीय संधारित्र की त्रिज्या R1 और R2 के रूप में दे रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, वर्क डन in increasing the potential difference of a capacitor from 15 volt to 30 volt is W. The work done in increasing potential difference from 30 watt to 60 watt will be, ये आपको दे रखा। एक संधारित्र का विभवांतर 15 वोल्ट से 30 वोल्ट बढ़ाने के लिए W कार्य किया गया। इस संधारित्र का विभवांतर 30 वोल्ट से 60 वोल्ट करने के लिए किया गया कार्य होगा। तो देखिए आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि W वर्क डन इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, और Q इक्वल टू हम जानते हैं CV होता है। तो यहाँ पे किसकी बात होती है, डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है, वोल्ट के डिफरेंस की बात हो रही है, तो हम V यहाँ पे लेंगे डेल्टा V। तो देखिए Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C डेल्टा V। वैल्यू पुट कर दीजिए तो W इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर डेल्टा V स्क्वायर अपॉन C। तो W इक्वल टू 1/2 C डेल्टा V का होल स्क्वायर, डेल्टा V क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो आगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 C V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट आपको दे रखा है विभवांतर, देखिए किस विभवांतर दे रखा है वोल्ट से 30 वोल्ट, और वर्क डन कितना हो रहा है, तो W वैल्यू पुट कर दीजिए तो W इक्वल टू 1/2 C 30 माइनस 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 C 15 का स्क्वायर। यहां से C की वैल्यू पुट निकाल दीजिए, देखिए C की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी C इक्वल टू 2W अपॉन 15 का होल स्क्वायर।
सेकंड कंडीशन देखिए, आपको विभवांतर दे रखा है 30 वोल्ट से 60 वोल्ट। वापस वही फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 सी डेल्टा वी का होल स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 1/2, अब सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 2W अपॉन 15 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखिए 60 माइनस 30, ये काम करेगा V1 का और ये करेगा V2, और डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, तो यहाँ रख दिया। तो देखिए 1/2 2W अपॉन 15 इंटू 15, इसको लेस करोगे तो 30 इंटू 30, 2 2 2 से 2 कैंसल, तो डेल W इक्वल टू 4W। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। संधारित्र का विभवांतर 30 वोल्ट से 60 वोल्ट करने के लिए जो किया गया कार्य कितना होगा, 4W। ठीक है, स्टार्ट में जो कार्य किया गया उसका कितना गुना होगा, 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6 लीड एसिड सेकेंडरी cells each with EMF 2 volt and internal resistance are joined form a battery. This battery is used to send current through a resistance of 8.5 ohm connected in series. The current drawn from the battery and its terminal voltage are। ठीक है, तो देखिए आपको जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन वो लिख दीजिए। देखिए नंबर ऑफ सेल कितने दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ सेल आपको दे रखे n इक्वल टू 6। ठीक है, और ईएमएफ कितना दे रखा है आपको, 2 वोल्ट, ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 0.0154। जॉइन टू फॉर्म ए बैटरी। ठीक है, करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस आपको r दे रखा है 8.5। ठीक है, द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड टर्मिनल वोल्टेज आर, वोल्टेज और आपको करंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो रिलेशन होता है करंट, तो देखिए ये होता है एन ईएमएफ आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, ये 2 है। ठीक है, आर की वैल्यू 0.5, ठीक है, 8.5 प्लस 6 इंटू 0.015, इसको आप सोल्व करोगे 12 अपॉन 8.5 प्लस 0.0, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 8.59। ठीक है, जब i की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको मिले 1.396। तो देखिए राउंड ऑफ करिए तो अप्रोक्सीमेट आपको जो आंसर मिलेगा 1.4 एम्पियर। और v ज्ञात करना है, तो देखिए i इंटू आर, आई की वैल्यू 1.396 इंटू 8.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।